अगर पाइल्स में ब्लीडिंग बार बार हो रही है तो सिर्फ दवा नहीं, सही डाइट और सही फ्रूट्स का सिलेक्शन भी दवा के बराबर ही जरूरी होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 5 ऐसे फ्रूट्स जो मेडिकली प्रूवन है ब्लीडिंग, पाइल्स की ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं पाइल्स फिशर फिशुला ट्रीटमेंट सॉल्यूशन, जहां हम पाइल्स फिशर और फिशुला का नेचुरल और आयुर्वेदिक इलाज बताते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हेल्थ से जुड़ी, पाइल से जुड़ी सारी जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो शुरू करते हैं आज का विषय, 5 ऐसे फल जो पाइल्स की ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। पहला फल है अनार। अनार मतलब पोमेग्रेनेट। ये आयुर्वेद में रक्त स्तंभक औषधि के रूप में इसको बताया गया है। रक्त स्तंभक मतलब जो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने वाला होता है। अगर हम इसके केमिकल कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें टेनिन्स और पॉलीफेनोल्स होते हैं जो वैसोकंस्ट्रिक्टर नेचर के होते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्टर मतलब जो ब्लड वेसल्स हमारी होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैपिलरी वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे पाइल्स में होने वाली ब्लीडिंग काफी हद तक कम हो जाती है। एक गिलास अनार का जूस डेली पीने से हमें पाइल्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी राहत मिलती है। दूसरे फल की अगर मैं बात करूं तो वो है पका पपीता। ज्यादातर लोग जानते हैं जो राइप पपाया होता है हमारा, उसमें पेपेन एंजाइम होता है। जो पेपेन एंजाइम है वो प्रोटीन डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल रहता है, और जब उसका डाइजेशन इंप्रूव होगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। मतलब एक स्टूल सॉफ्ट हमारा निकलेगा, जो बाउल मूवमेंट है रेगुलर रहेगा, और एनल रीजन पर प्रेशर कम पड़ेगा। प्रेशर अगर कम पड़ेगा तो कब्ज नहीं होगी, और कब्ज नहीं होने से पाइल्स और ब्लीडिंग इन दोनों में सीधे तौर पर राहत मिलेगी। लगभग एक मीडियम साइज का बाउल सुबह खाली पेट पपीते का, पके हुए पपीते का हम ले सकते हैं, जो ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत राहत देता है। आयुर्वेद में इसको मृदु विरेचक कहा गया है, मतलब सॉफ्ट लैक्सेटिव, जेंटल लैक्सेटिव। तीसरे फल की अगर हम बात करें तो वो है जामुन। जी हाँ, जामुन में विटामिन सी, एंथोसायनिन्स और आयरन काफी मात्रा में होता है। तो विटामिन सी की अगर हम बात करें तो ये कोलेजन सिंथेसिस में हेल्पफुल रहता है, जिससे कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी एक तरह से रिपेयर होती है बहुत जल्दी से। अगर कहीं से ब्लीडिंग पाइल्स की हो रही है तो उस वेसल को वो रिपेयर करने में हेल्पफुल रहता है। एंथोसायनिन्स जो इसमें होते हैं वो उनका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रहता है, तो अगर किसी में पाइल्स की सूजन है तो इसके इफेक्ट से वो सूजन कम होती है, उससे भी ब्लीडिंग में आराम मिलता है। और तीसरा है आयरन। जैसा हम जानते हैं अगर ब्लीडिंग लगातार होगी तो पेशेंट में एनीमिया होगा, खून की कमी होगी। तो आयरन की कंटेंट हमारी मात्रा अगर शरीर में प्रॉपर जाएगी तो जो रक्ताल्पता है, खून की कमी है, वो खून भी हमारा ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। जब इसका सीजन होता है 10 से 15 जामुन के फल कोई भी आदमी आराम से दिन में खा सकता है। चौथे फल की अगर मैं बात करूं तो वो है अंजीर। अंजीर में सॉल्युबल फाइबर बहुत होता है। सॉल्युबल फाइबर मतलब ये पानी को बाइंड करके मल को सॉफ्ट करता है। मल को सॉफ्ट करेगा तो कब्ज, पेन और ब्लीडिंग, इन तीनों चीजों में सीधे तौर पर फायदेमंद रहता है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम अंजीर को देखें तो 2 से 3 अंजीर रात को हम पानी में डाल दें और सुबह उसको चबा के खा जाएं। अगर किसी पेशेंट को, किसी आदमी को डायबिटीज है, शुगर का कोई पेशेंट है, तो अंजीर को थोड़ा सा कॉन्शियसली यूज करना है, क्योंकि इससे शुगर बढ़ने के चांसेस भी रहते हैं। 2 से 3 अंजीर जैसे मैंने बताया सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। और पांचवा और आखिरी फल है तरबूज। तरबूज में लगभग 90% पानी होता है, तो ये शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। हाइड्रेटेड मतलब पानी की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा कारण रहता है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है तो उससे डिहाइड्रेशन शरीर में होगा और कब्ज होगा, मतलब स्टूल हार्ड होगा। तो अगर हम वाटरमेलन, जो तरबूज की हम बात कर रहे हैं, लगभग एक मीडियम साइज का बाउल तरबूज हम डेली अगर लेते हैं तो हमारा शरीर हाइड्रेटेड रहता है, कब्ज नहीं रहती है, स्टूल सॉफ्ट रहता है, और उसकी वजह से जो हमारी ब्लीडिंग और कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स, इन तीनों चीजों में ये फायदेमंद रहता है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो पाइल से पीड़ित हैं और जो कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें कौन से फल लाभदायक है, कौन से फल लाभदायक नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि पाइल्स में कौन से फल नहीं खाने चाहिए। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।